अभी अभी तो ऐसा लगा था कि सपना पूरा होने वाला है और तुमने नींद से जगा दिया। जी हाँ, आरसीबी फैंस कुछ ऐसी ही बात फिलहाल कर रहे हैं जब विल जैक्स को अचानक से आरसीबी खेमे को छोड़ करके वापस अपने देश जाना पड़ रहा है। विल जैक्स अकेले नहीं, बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने वापस बुला लिया है क्योंकि फिलहाल ड्यूटी कॉल हो गया, क्योंकि फिलहाल उनको कॉल आ गया है उनके देश से पाकिस्तान के खिलाफ जो सीरीज होनी है उसकी अवेलेबिलिटी के लिए, और विल जैक्स आरसीबी को छोड़कर जा चुके हैं। अब यहां पर सवाल ये आता है कि आरसीबी जो पिछले 6 मैच से, मतलब हर मैच में ऐसा लग रहा था कि बस इस मैच को अगर हारी तो बाहर, इस मैच को अगर हारी तो बाहर, लेकिन लगातार जो मैचेस जीतते आए हैं और सारे के सारे जो सपने फैंस ने देखे थे वो बस ऐसा लग रहा है कि एक और मैच जीतने पर वो पूरे हो जाएंगे। उस पॉइंट पर आकर के विल जैक्स का जाना एक बहुत बड़ी टेंशन बढ़ा देता है। विल जैक्स फिलहाल इंटरनेशनल ड्यूटीज़ के लिए चले ज़रूर गए हैं, नेशनल ड्यूटीज़ के लिए अगर एग्जैक्टली बात करें तो वो चले ज़रूर गए हैं, लेकिन अब सवाल ये है कि आईपीएल 2024 में टॉप 4 में पहुंचने का जो मौका था, क्या आरसीबी के लिए वो मौका कम हो गया है? राजस्थान रॉयल्स के लिए भी एक बड़ी लॉस हुई है क्योंकि वहाँ पर जॉस बटलर गए हैं और बहुत सारे, मतलब अलग अलग आप देखेंगे तो टीम्स में से प्लेयर्स मिस आउट हुए हैं। लेकिन आरसीबी को लेकर के बात इसलिए ज़्यादा बड़ी हो जाती है क्योंकि आरसीबी वो टीम है जिसने, मतलब अगर मैं ये कहूँ कि हिस्टोरिकल कमबैक दिखाया था कि अभी तक आईपीएल हिस्ट्री में जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ा कमबैक था वो आरसीबी का ही था, क्योंकि 20 दिन पहले ये टीम कुछ 10th पॉइंट पर थी, 10th पोजीशन पर थी, और वहां से 5th पोजीशन पर आना, वहां से जहां पर आपके सामने बहुत बड़ा हिसाब किताब था कि जी ये वाली टीम इस टीम को इतने रन से हराएगी, ये टीम इसको इतने रन से हराएगी, आरसीबी अपने सारे मैचेस जीत कर आएगी, मतलब बहुत सारी लंबी लिस्ट थी। और उन सारे लिस्ट को पूरा करते 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 फाइनली आरसीबी अब इस पॉइंट पर आ गई थी जहां पर सिर्फ एक मैच बच रहा था। मतलब अब और टीम्स का देखेंगे तो मोइन अली गए हैं, बेस्टो, बटलर, सैम करन, विल जैक्स, फिल सॉल्ट, रेस टोपली, ये इन सारे का नाम उस लिस्ट में है। लेकिन आरसीबी को शायद थोड़ा सा ज़्यादा झटका लगा है, और राजस्थान रॉयल्स को, बिकॉज इनके अलावा जो टीम्स हैं, मोइन अली को लेकर के थोड़ी सी बात हो सकती है, लेकिन इनके अलावा जो टीम्स हैं वो इनके आने या जाने से उतना ज़्यादा इफेक्टेड नहीं है, क्योंकि कुछ ऑलरेडी क्वालिफिकेशन की रेस से बाहर हैं और कुछ के पास उनका सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है। अगर विल जैक्स की बात करें तो आपको वो सेंचुरी वाली पारी याद आएगी। विल जैक्स की बात करें तो इस आईपीएल में उन्होंने 230 रन बनाए हैं, 32 का एवरेज है और 175 का स्ट्राइक रेट था, और ये वही 175 का स्ट्राइक रेट है जो मिडिल ओवर्स में आकर के रन बना देते थे और वहां से टीम को अपलिफ्ट कर देते थे। जब विराट कोहली के साथ मिलकर के वो पारी आई थी तो उस टाइम पर उन्होंने कहा भी था कि शुरुआत में मैं स्ट्रगल कर रहा था लेकिन विराट ने थोड़ा सा मुझे पुश करा, और फिर कब से कब उन्होंने सेंचुरी कंप्लीट कर ली, आखिरी के कुछ 12-13 बॉल में उन्होंने अपनी हाफ सेंचुरी से सेंचुरी तक का सफर तय कर लिया। वो बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग है, वहीं से मतलब असल विल जैक्स जो आरसीबी फैंस को चाहिए थे वो दिख गए थे। हाँ, उनके साथ साथ रेस टोपली भी हैं जो जा रहे हैं, उनका भी इम्पैक्ट रहा है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल इम्पैक्टलेस रहे हैं, लेकिन उनको जाने से उतना बड़ा नुकसान नहीं है बिकॉज वो प्रीमियम ऑप्शन नहीं थे। 4 विकेट जरूर लिए इस सीजन में, 11.20 की इकोनॉमी थी, और इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि उतना प्रीमियम ऑप्शन नहीं थे, लेकिन फिर भी सीएसके के खिलाफ जो 18 तारीख को मैच है उसके लिए आपको विल जैक्स तो चाहिए थे। मैच आपके घर में है, ये मैदान जाना जाता है लंबे लंबे छक्कों के लिए, खैर लंबे क्या, मैदान छोटा है तो खैर छक्कों के लिए जाना जाता है, और विल जैक्स सिक्सेस मारने में बहुत माहिर हैं, तो इस मैच में अगर वो होते तो ज़्यादा फ़ायदा होता इस टीम का। लेकिन फिलहाल विल जैक्स के नहीं होने पर कुछ ऑप्शन ज़रूर खुल गए, ऑप्शंस खुले हैं वापस से उस खिलाड़ी को लेकर के जिसने ये कह दिया था कि मैंने फाफ से बात कर ली है कि अब बेहतर ये होगा कि हम पीछे हट जाएं और यंग पीपल जो हैं, यंग प्लेयर्स जो हैं, उनको मौका दें। मैं बात कर रहा हूँ मैक्सवेल की। मैक्सवेल के पास मौका है, वो वापस आ सकते हैं, मैक्सवेल आपको खेलते हुए दिख सकते हैं, और बड़े मैचेस में अगर मैक्सवेल की बात हो तो आपको अफगानिस्तान वाला मैच ज़रूर याद करना चाहिए जहाँ पर ऑलमोस्ट टीम हार गई थी, जहां पर 200 रन आकर के मैक्सवेल ने ओडीआई में मार दिए थे। मतलब आज भी अगर आप सोचो तो वो हैरानी देती है, आज भी उस इनिंग को याद कीजिए तो आपको शायद गूज़बम्स आ जाएंगे जैसे मुझे आ रहे हैं फिलहाल, अगर आपने उस मैच को उतना इंटेंसिटी से देखा होगा, अगर आप उस मैच के अहमियत को जानते होंगे जहां पर ऑस्ट्रेलिया अफगानिस्तान से हारने वाली थी, लेकिन अकेले और रन बहुत चाहिए थे,
मतलब 200 रन चाहिए और एक अकेला खिलाड़ी खड़ा होकर के 200 रन मार देता है, ये काबिल तारीफ थी। तो खैर मैक्सवेल वापस आ सकते हैं। मैक्सवेल अगर नहीं आएंगे तो अनुज रावत ऑप्शन में है, सुयश प्रभुदेसाई ऑप्शन में, तो ऑप्शंस में है, लेकिन विल जैक्स की बेहतर रिप्लेसमेंट जो मैक्सवेल ही कर सकते हैं। अच्छी आपको स्पिन देते हैं और आकर के आपको बीच में मिडिल ओवर्स में आकर के रन बनाते हैं। तो मैक्सवेल वाला आपको, जो मैक्सवेल जिसको हम जानते हैं, वो वाला मैक्सवेल चाहिए, मैक्स अनवेल वाला नहीं। ग्लेन मैक्सवेल अगर वापस आ जाते हैं तो ये टीम स्ट्रांग हो जाएगी, अगर एक्चुअली वाले ग्लेन मैक्सवेल वापस आते हैं। खैर एक बार अगर क्वालिफिकेशन सिनेरियो देखेंगे तो एलएसजी को अपने एक मैच जीतने हैं, एलएसजी को अपना हारना है एक मैच, अगर आरसीबी को क्वालिफाई कराना है तो। आरसीबी को सीएसके से जीतना है अच्छी मार्जिन से। जो अच्छी मार्जिन की बात हो रही है वो कुछ ऐसी है कि 18 रन से जीतें या तो फिर 18.1 ओवर तक मैच खत्म कर दें, तब उनका जो एनआरआर है वो सीएसके से बेहतर हो जाएगा और वो ऊपर पहुंच जाएंगे। खैर अभी उसमें टाइम है, 1-2 मैचेस और होने हैं, उसके हिसाब से चीज़ें और फाइनल होगी। लेकिन अगर वो नॉकआउट मैच होता है तो कहीं ना कहीं विल जैक्स को मिस ज़रूर करेंगे और चाहेंगे कि मैक्सवेल अपने असल रूप में आ जाएं। लेकिन अगर मैक्सवेल अपने असल रूप में आ गए तो यहाँ से 2-3 मैच बाद ऑस्ट्रेलिया पहुँच जाएंगे और वहाँ पर जाने के बाद फिर जब वर्ल्ड कप में हमसे मिलेंगे तो फिर हमारे लिए परेशानी खड़ी कर देंगे। खैर चलिए वो तो बात की बात है, लेकिन फिलहाल आरसीबी ज़रूर चाहेगी कि 5 कंसेक्यूटिव मैचेस जीतने के बाद वो अब यहाँ पर कोई गलती ना करें, अब यहाँ पर किसी की कमी से वो मैच ख़राब ना हो। और जो एक ज़बरदस्त कमबैक दिखाया आरसीबी टीम ने, जिसमें शुरू के 8 मैचेस में से आप 7 हार गए थे और अगले 5 मैचेस में से आप बैक टू बैक 5 मैचेस जीत गए हो, वहाँ वो जो कमबैक है, ये कमबैक वेन में ना जाए और ये कमबैक आपको लेकर के प्लेऑफ तक चला जाए। खैर आपको क्या लगता है, विल जैक्स के जाने से क्या आरसीबी को नुकसान होगा? क्या आरसीबी सीएसके के सामने कमज़ोर पड़ जाएगी या फिर मैक्सवेल उनको रिप्लेस करने के लिए काफ़ी हैं और आरसीबी सीएसके को हरा करके पॉइंट्स टेबल में अपनी जगह टॉप 4 में बना लेगी? आपको क्या लगता है? अपनी राय मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर करें। जाते जाते पेज को फॉलो करते जाएं।